हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड अगेन 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 कम बैक टू माय वीडियो। इससे पहले मैंने दो प्रीवियस 10 मिनट रिवीजन सीरीज की वीडियोस बना दी। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इंटर विंटर की वजह से, मतलब थोड़ा सा कुछ बड़े चैप्टर थे इस वजह से। बट हाँ, इस वीडियो को विद इन 10 मिनट अगर हो जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो माइंड मत करना। ये भी 10 मिनट रिवीजन सीरीज है। ये भी एक जस्ट इसलिए कि गो थ्रू कर लो एग्जाम से पहले। एग्जाम भाई बहुत पास आ चुके हैं भाई, बहुत पास, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लो। ठीक है, और एग्जाम्पल को 4 के आ देना, ओके, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो मैं भी ज्यादा बातें ना करते हुए, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए स्क्रीन पे आ जाता हूँ। आई होप आपको आवाज, मेरा चेहरा, स्क्रीन सब कुछ ओके हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करें। तो पहला टॉपिक है डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या है? डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। डिजायर मतलब विलिंग टू बाय, कि भाई मैं वो चीज खरीदना चाहता हूँ, और परचेजिंग पावर मतलब एबल टू बाय, कि मैं उसको खरीद भी पाऊँ। तो ठीक है, तो डिमांड को हम ऐसे कैसे, डिजायर बैक में परचेजिंग पावर, खरीदना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं भाई, but खरीदने के लिए हमारे पैसे भी होने चाहिए। अगर मेरे पैसा भी है उतना और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, तो उसको मैं डिमांड कह सकता हूँ। ठीक है, तो डिमांड इतने थे, डिजायर बेटर परचेजिंग पावर। अब हमको पढ़ना है भाई फैक्टर इफेक्टिव डिमांड, कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस का डिमांड का इन्वर्स रिलेशन, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। भाई मेरे को वो सामान कहना मैं सस्ता मिले, सस्ता, तो भाई मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। जैसे उसको प्राइस एकदम बढ़ गया तो भाई मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा, तो इन्वर्स रिलेशन शो करता है। ठीक है, दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अरे हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के अंदर में दो पढ़ना था, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक पढ़ना था हमको कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जिसके अंदर डेक्लेरेशन होता है भाई, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज करे तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इंक्रीज करे। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से किसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि कॉफी की अगर प्राइस बढ़ गई तो भाई मैं कॉफी टी की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा कि भाई हमको सस्ता पड़ रहा है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें डेक्लेरेशन होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर डेक्लेरेशन होता है प्राइस ऑफ द गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ द गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड बाई की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बाई। ओके, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। इसके अंदर इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज कर दें तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बाई फॉल करेगी। जैसे कि कार एंड पेट्रोल का, जैसे पेट्रोल का डिमांड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, वैसे कार की डिमांड कम कर दी। भाई मैं सोचूं भाई पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा होगा, मैं कार क्यों खरीदूं ना। तो इतना कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। फिर इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर दो गुड्स, पहले तो दो गुड्स की बात करनी है, दो नहीं तीन गुड्स बेसिकली, बट मेन दो गुड्स की बात हम करेंगे। ठीक है, पहला होता है नॉर्मल गुड, एक दूसरा होता है इंफीरियर गुड, दूसरा नेसेसरी गुड। नेसेसरी गुड को पहले पढ़ते हैं। नेसेसरी गुड वो जो हमें जरूरी भाई, चाहे वो नमक, जैसे नमक भाई मेरी इनकम बहुत ज्यादा भी भर गई, बहुत कम भी होगी, नमक तो उतना ही खाऊंगा जितने खाने में जो रिक्वायर्ड हो गए ना। नेसेसरी गुड तो वही, इसके बाद इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, चाहे इनकम बढ़े घटे। भाई हमारे परफेक्ट इन लास्टिक होते हैं भाई, परफेक्ट इन लास्टिक, नमक के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, भाई हमें दो गुड्स पढ़ने थे, एक तो नॉर्मल इंफीरियर। नॉर्मल गुड तो ब्रांड गुड से अच्छी क्वालिटी गुड, इंफीरियर मतलब सस्ते चीप क्वालिटी गुड। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के साथ तो पहले डेक्लेरेशन होता है। डेक्लेरेशन कैसे? जैसे जैसे भाई मेरी इनकम भरेगी, इनकम की बात करें, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं नॉर्मल गुड्स में ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब और अच्छे ब्रांड की क्वालिटी गुड खरीदूंगा। और इन्फीरियर गुड का इन्वेस्टमेंट होता है भाई, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो भाई मैं अभी भी थोड़ी गंदे गुड, मतलब सस्ते चीप क्वालिटी गुड थे, तो अब तो बोलूंगा भाई मेरी इनकम बढ़ी तो भाई मैं थोड़े से महंगे गुड्स खरीदूंगा, तो मैं चीप क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम कर दूँ। ठीक है, तो इसमें इन्वर्स रिलेशन होती है, जैसे भाई मेरी इनकम इंक्रीज करेगी तो भाई मैं इनकी क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगा, और जैसे मेरी इनकम कम हो जाए तो अब तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मेरे को इनकी क्वांटिटी डिमांड मतलब वापस से मेरे को चीप गुड ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड्स आप आई होप समझ गए होंगे। नेसेसरी गुड वही जिसमें ना प्राइस के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना क्वांटिटी में लेना उतना क्वांटिटी लूंगा। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ फेवरेट रिलेशन, भाई टेस्ट अच्छा लगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो कम खरीदूंगा। अदर फैक्टर्स के अंदर तो वही आ जाता है भाई, जैसे ट्रेंड में चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा ट्रेंड है भाई, हर कोई वही चीज ले रहा है। आईफोन 17 एकदम नया नया ट्रेंड में लॉन्च हुआ है, हर कोई इन्फ्लुएंसर, हर कोई वही लेता है भाई, मैं भी अब आईफोन 17 ही प्रो ही लूंगा। ठीक है, 2 GB 2 TB की। ठीक है ना, तो वही था ना, ट्रेंड में आगे तो हर कोई बोले तो हर कोई वही ले रहा है। ठीक है, फिर डिमांड में से, डिमांड में बस इतना ही कहते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। इसमें इसका स्लोप जैसे जैसे कहना प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे प्राइस में मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। पहले प्राइस 10 रुपए था तो 40 रुपए था, मैंने क्वांटिटी कम लेता, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, जैसे 5 रुपए हो गया, वैसे मैंने 17 यूनिट कर दिया भाई। मैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। फिर पढ़ना है तो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी चीज कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेट्रस पेरिपस की प्राइस को छोड़ के अदर चीज अगर सारी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, स्टेट दैट बीइंग द थिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस के जो अदर फैक्टर थे ना, मतलब इनकम रिलेटेड गुड्स और जो भी अदर फैक्टर था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो सब कांस्टेंट है। बट उसको छोड़ के सारी चीज कांस्टेंट है, तो प्राइस के और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इतना ही था, इनवर्स रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड के बीच में। तो हमें दो चीज पढ़ना था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। देखो, अरे क्या हो गया ये? हट जा।
हम्म, हमें दो चीज पढ़ना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो क्वांटिटी देखो, जब प्राइस की वजह से चेंज हो सीधा क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, याद रखना। जैसे बोलना मेरे साथ कि जैसे प्राइस में चेंज वैसे सीधा क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है? जैसे प्राइस में चेंज वैसे क्वांटिटी चेंज हो रही है, और अदर फैक्टर्स की वजह से खाली चेंज हो रही है, ठीक है? तो और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होता है? जब प्राइस में चेंज हो, प्राइस हो तो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो, उसको बोलते हैं बस चेंज इन डिमांड, ठीक है? अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो उसके अंदर भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो, उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन पढ़ना पड़ता है। और जब चेंज इन डिमांड हो रहा है तो उनके अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ना होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में मूवमेंट होता है भाई, मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है, और इसके अंदर शिफ्ट होता है भाई। इंक्रीज के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज के अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है? एक्सपेंशन के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन के अंदर अपवर्ड मूवमेंट, ये हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो प्राइस जब ज्यादा था तो क्या हुआ? कम डिमांड, कम जब प्राइस ज्यादा था तो हमें कम क्वांटिटी करें, जैसे प्राइस कम हो गई तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी, इसमें मूवमेंट हो गया ना, ए टू बी हो गया ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो, डाउनवर्ड मूवमेंट अराउंड ए टू बी डिमांड के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, शिफ्ट विफ्ट कुछ है तो बस मूवमेंट होता है। प्राइस कम होने की वजह से क्या नाम एक्सपेंशन होता है, और प्राइस बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन में कम होना है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, कितना कम होना है, ठीक है? कॉन्ट्रेक्शन से कम होना, ठीक है? इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे प्राइस पहले इतना था तो मैं ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम, जैसे प्राइस बढ़ गया मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, इसको बोल देंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? फिर इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज के अंदर राइट शिफ्ट होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस पे कोई चेंज नहीं होता। एंड डिक्रीज इन डिमांड के अंदर भी प्राइस एकदम कांस्टेंट रहता है, बट डिमांड हमारी कम हो जाती है अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। अदर फैक्टर अब तुम याद कर लेना, बुक के अंदर भी नोट्स बना रहे हो तुमने। एंड मैंने क्या नाम पीडीएफ के थ्रू क्या नाम है मैंने अपने वेबसाइट में सारे पीडीएफ, सारे नोट्स के पीडीएफ मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पे जाके भी क्या नाम है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट इसका नाम लेना तो भी। फिर हमें एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना था, कब भाई क्या नाम है लॉ ऑफ डिमांड क्या नाम है अप्लाई नहीं होता भाई, चाहे क्या नाम प्राइस बहुत बढ़े तो भी लोग गुड्स खरीदे रहे, ठीक है? तो उसके हमें एक्सेप्शन पढ़ना है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले गिफ्ट एंड गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स के अंदर भाई एक क्या नाम है प्रोफेसर टाइप थे, क्या नाम है लॉर्ड गिफ्ट, उनके नाम पे ये रखा हुआ है गिफ्ट एंड गुड्स। उन्होंने देखा था कि गाँव में जाके ना दो कंज्यूमर्स जो भी लोग हैं वहाँ पे सिर्फ दो चीज कंज्यूम करे, मीट एंड ब्रेड। उन्होंने देखा था कि मीट के प्राइस में बहुत क्या नाम है बहुत ज्यादा है, ठीक है? मीट की प्राइस तो ज्यादा है और क्या नाम ब्रेड की प्राइस तो कम है, बट ज्यादा से लोग क्या नाम ब्रेड ही कंज्यूम कर रहे हैं। बट क्या नाम एक टाइम ऐसा है जिस टाइम पे क्या नाम ब्रेड का प्राइस डबल हो गया तो भी लोग भाई मतलब मीट ना कंज्यूम कर ब्रेड ही कंज्यूम कर, उस टाइम पे उन्होंने ये चीज फिगर आउट की थी। इसमें एक्सेप्शन है भाई, जैसे प्राइस डबल हो तो उनको क्वांटिटी कम करना चाहिए, बट फिर भी लोग भाई प्राइस डबल होने के बाद भी उसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो गिफ्ट एंड गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड क्या नाम है लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करता है, इसमें होता है और कौन स्पेशल फूड में तो बहुत महंगे गुड भाई एकदम पीसेस कुछ जैसे आईफोन 17 भाई लोगों ने स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं ना, स्टेटस सिंबल के डायमंड गरम गोल्ड जूली ये सब स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है? फिर नेसेसरी गुड्स समझे जैसे सॉल्ट, जैसे कहना इनकम बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना यूज करना उतना यूज करूंगा। फिर इमरजेंसी गुड भाई मेडिसिन, भाई मेरे को मेडिसिन चाहिए, अभी 10,000 रुपए की मेडिसिन आ रही है भाई, वो एक इंजेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे 10,000 की 20 भाई लेना है तो लेना ही है ना, मेडिसिन इमरजेंसी गुड्स है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में को लगा भाई गोल्ड ले लेता हूँ, फ्यूचर में इसके रेट और डबल होंगे ट्रिपल होंगे, स्टॉक्स में पैसा खरीद लेता हूँ भाई, आज महंगा है बट और महंगा होगा फ्यूचर में, तो भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं महंगा होने के बाद भी मैं वो सामान खरीद पा रहे, लॉ डिमांड को नहीं कर पा रहे, ठीक है? फिर आता है मार्केट डिमांड, अगर कहना इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को हम जोड़ दे तो एक टाइम पे बन जाता है मार्केट डिमांड, ठीक है? इट इज एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट डिफरेंट पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब वही मतलब मार्केट डिमांड क्या है, सारे इंडिविजुअल्स प्राइस को जोड़ के मार्केट किससे बताएगी, इंडिविजुअल्स को ही, तो सारे इंडिविजुअल को जोड़ देंगे तभी तो मार्केट डिमांड, तो वही सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर अगर हम जोड़ देंगे तो क्या नाम मार्केट डिमांड कर बन जाता है। अब बस इतना बनना था कि इन लोगों के थोड़े स्टीपर्स होते हैं, मतलब सारे इंडिविजुअल को स्टीपर्स है, बट मार्केट डिमांड थोड़ा फ्लैटर टाइप में होता है, मार्केट डिमांड तो फ्लैटर में होता है। और हमने फैक्टर इफेक्ट इन द मार्केट डिमांड वही मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिलेटेड गुड इनकम से ऊपर पर क्या है ना वही था। बस भाई लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पूरे डिमांड चैप्टर के अंदर इतना ही था। मैं देखता हूँ कितना मिनट हो गया है। हम्म, हम्म, भाई विद इन 8 मिनट में पूरा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो चुका है भाई। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो फिर से थोड़ा सा ऐसे ऐसे डबल टैप करना, 10 मिनट पीछे चले जाओगे, और डबल ओल्ड टैप करना 20 मिनट पीछे चले जाओगे, 20 सेकंड पीछे चले जाओगे, और जो वापस को वापस रिकैप कर लेना। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, वो बहुत इजी चैप्टर था, बस इतना ही था इसके अंदर। जितना मैंने आपको लोगों को समझा दिया, नोट्स चाहिए होंगे तो भाई मैंने अपलोड कर रखे हैं, कुछ वीडियो ज्यादा मिनट के भी बन जाते, कुछ कम मिनट के बन जाते, चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है भाई, कुछ कुछ चैप्टर बहुत बड़े तो इनमें टाइम लग जाता है, कुछ चैप्टर छोटे तो इनमें टाइम कम लगता है। अब मैं इतना तेज तेज बोलने लग गया हूँ 10 मिनट की वजह से कि भाई मैं नॉर्मल इंट्रो में आउट्रो में भी इतने तेज ही बोल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई, बहुत हेल्प होगी भाई, हेल्प होगी भाई, मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होगा मैं भी। और ये सारी वीडियो एक टेक में ले रहा हूँ मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो सेम जैसे तो माइंड मत करना, ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके?